राकेश टिकैत की मरकजी सरकार को धमकी, ट्वीट कर लिखा, सरकार को 26 नवंबर तक का वक्त है, 27 नवंबर से गांवों से ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ बढ़ेंगे। टिकैत ने कहा, दिल्ली के चारों जानिब तहरीक के मकामात पर बॉर्डर पर पहुंचेंगे ट्रैक्टर, किलेबंदी के साथ ही तहरीक करने वाले मकाम पर तंबुओं को मजबूत किया जाएगा। दिल्ली की सरहदों को यरगमाल बनाए संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को धमकी, कहा, अगर हमें सरहदों से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे सरकार। यूपी में प्रियंका गांधी का खातून कार्ड, कांग्रेस खवातीन के लिए बनाएगी अलग इंतखाबी मंशूर, सरकारी ओहदों पर 40% खवातीन की तकर्रुर। यूपी में कांग्रेस ने इंतखाबी मंशूर में तलबा को स्मार्टफोन और स्कूटी का किया वादा, 1000 रुपए फी माह, बुजुर्ग और बेवाओं को पेंशन का ऐलान। गुजरात दौरे पर वजीर दाखिला अमित शाह सारंगपुर में कुंडल स्वामी नारायण मंदिर में की पूजा अर्चना। अहमदाबाद में वजीर दाखिला अमित शाह ने 4 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का किया इफ्तिताह, गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक होगा कॉरिडोर। ग्लासगो पहुंचने पर पीएम का हुआ जोरदार इस्तकबाल, भारतीय निजात के लोगों ने लगाए भारत माता की जय और मोदी जिंदाबाद के नारे। ग्लासगो में मुजाहिरीन, हिंदुस्तानियों और भारतीय निजात के लोगों ने पीएम का गाने से किया खैर मकदम, मोदी भारत का है गहना गाना गाया, पीएम ने खैर मकदम करने के लिए आए बच्चों से की बात। पीएम मोदी ने रोम से ग्लासगो रवाना होने से पहले किया ट्वीट, लिखा, G20 चोटी इजलास रहा फलदायी, दुनिया के लीडरान के साथ हुई तफसीली चर्चा। रोम में पीएम मोदी ने स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज से की मुलाकात, दोनों लीडरान के बीच हुई कई मुद्दों पर बात। इटली के रोम में G20 इजलास के दूसरे सेशन में शामिल हुए पीएम मोदी, क्लाइमेट चेंज और माहौलियात पर मुनक्किद सेशन में लिया हिस्सा। रोम के ट्रेवी फाउंटेन में पीएम मोदी G20 के सभी बड़े लीडरान के साथ पहुंचे, पीएम मोदी समेत सभी लीडरान ने ट्रेवी फाउंटेन में सिक्का उछाला। T20 वर्ल्ड कप में भारत की मुसलसल दूसरी हार, न्यूजीलैंड ने 8 विकेट से दी शिकस्त, भारत ने 7 विकेट पर महज 110 रन बनाए। कीवी टीम ने 33 गेंद पहले ही दर्ज की जीत हार के साथ ही भारतीय टीम के सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को गहरा झटका। भारत का कोई भी बल्लेबाज टिककर नहीं खेल पाया, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ईशान किशन जैसे बल्लेबाज बड़े शॉट खेलने के चक्कर में आउट हुए। अखिलेश के जिन्ना वाले बयान पर बरसे सीएम योगी, कहा, जिन्ना के साथ पटेल का मवाजना शर्मनाक। अखिलेश यादव पर सीएम योगी का निशाना, कहा, रियासत की बिजली को एक खानदान ने कैद कर रखा था, आज पूरी रियासत को बिजली मिल गई। सीएम योगी ने कहा, यूपी में नौकरी के लिए खानदान झोला लेकर निकलता था, बाप वजीर, बेटा भी वजीर, बाकी देखते रहो। यूपी के हरदोई में अखिलेश यादव का बड़ा बयान, का बहुत जल्द होगा शिवपाल यादव का एहतराम, पीएसपीएल से इत्तेहाद के दिए पैगाम। अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, कहा, मुल्क में बढ़ी बेरोजगारी, किसानों को कुचला जा रहा है, अवाम बीजेपी को हटाना चाहती है। अखिलेश यादव ने कहा, प्रियंका ओवैसी बीजेपी को हटा नहीं सकते, ममता बनर्जी बीजेपी को हराने यूपी आ रही। गोरखपुर में प्रतिज्ञा रैली के दौरान प्रियंका ने अखिलेश और मायावती पर बोला हमला, कहा, मैं पूछना चाहती हूँ, कहाँ हैं वो लोग जब जद्दोजहद होती है तो वह आवाम के साथ क्यों नहीं होते। यूपी के गोरखपुर में प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा रैली, कहा, बढ़ती महंगाई से आवाम परेशान, कोरोना के दौर में यूपी सरकार ने कुछ नहीं किया। प्रियंका गांधी ने कहा, मुल्क में किसानों की कोई सुनवाई नहीं, यूपी में कहीं नहीं दिखती तरक्की। ओवैसी ने एक बार फिर से सीएए और एनआरसी कानून को लेकर उगला जहर, कहा, अगर मुल्क में सीएम और एनआरसी
नाफिज किया तो मुसलमान सड़क पर उतरेंगे। यूपी के अयोध्या में 5 रोजा दीपोत्सव में गैर मुल्की कलाकार भी करेंगे रामलीला का मंचन। श्रीलंका और नेपाल की रामलीला की होगी पेशगी। अयोध्या में 8 रियासतों की रामलीला का होगा मंचन। बंगाल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक समेत दीगर रियासतों के कलाकार निभाएंगे रामायण की पेशगी। यूपी इंतखाब के लिए आरएलडी ने जारी किया इंतखाबी मंशूर। 1 करोड़ नौकरियों का किया वादा। 2022 के लिए 22 वादों का दिया लॉलीपॉप। यूपी के कन्नौज में बीजेपी लीडर उमा भारती का अखिलेश यादव पर निशाना। का समाजवादी पार्टी का कांग्रेस जैसा होगा हाल। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी ने किए रामलला के दर्शन। रामलला का किया जलाभिषेक। सीएम योगी ने काबुल नदी के आब से किया रामलला का जलाभिषेक। पीएम मोदी को काबुल से एक लड़की ने भेजा था जल। रोम में जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से मिले पीएम मोदी। बाहमी मुद्दों पर हुई बात। क्लाइमेट चेंज इजलास में हिस्सा लेने ग्लासगो गए पीएम। 5 नवंबर को केदारनाथ धाम पहुंचेंगे पीएम मोदी। करेंगे बाबा केदार के दर्शन। आदि गुरु शंकराचार्य के मुजस्समे की करेंगे नकाब कुशाई। पीएम मोदी केदारनाथ में 150 करोड़ के नौतामीर और तरक्याती कामों का रखेंगे संग बुनियाद। 11 ज्योतिर्लिंग और 4 मठों में होगा सीधा नश्र। राज्यसभा सीट के लिए 29 नवंबर को होगा ज़मीनी इंतखाब। केरल और मगरब बंगाल में खाली है राज्यसभा सीट। नवंबर में यूपी के दौरे पर आएंगी ममता बनर्जी। टीएमसी की इंतखाबी तैयारियों का लेंगी मुआयना। पार्टी लीडरान के साथ करेंगी बैठक। पीएम मोदी के गढ़ वाराणसी भी जा सकती हैं ममता बनर्जी। छठ पूजा के बाद हो सकता है ममता बनर्जी का यूपी दौरा। भारत की समुद्री ताकत बढ़ी। नौसेना में शामिल हुआ ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर। दिवाली से पहले ही दहशतगर्दों ने यूपी के 9 रेलवे स्टेशंस को बम से उड़ाने की दी धमकी। रेलवे स्टेशंस के साथ मुल्क के 7 मंदिरों में भी धमाके की धमकी। मुल्क में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 12,514 नए मामले आए सामने। 251 मरीजों की हुई मौत। सरगर्म मामलों की तादाद 1,58,817। आज फिर मुसलसल छठे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। पेट्रोल डीजल की कीमत में 35 पैसे का इजाफा। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत करीब 110 रुपए फी लीटर। डीजल 98.42 रुपए फी लीटर। 3 नवंबर को पीएम मोदी 11 रियासतों के वुज़रा आला से वैक्सीनेशन पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सीएम। दिवाली के मौके पर बाजार में उमड़ी भीड़ ने बढ़ाई फिक्र। कम वैक्सीनेशन वाले 40 जिलों के डीएम से मिलेंगे पीएम। देवेंद्र फडणवीस का नवाब मलिक पर पलटवार। कहा नवाब मलिक का बयान बेबुनियाद। 4 साल पहले की तस्वीर अब क्यों जारी कर रहे हैं। फडणवीस ने कहा नीरज गुंडे के बारे में मातोश्री से पूछे नवाब मलिक। मेरे साथ किसी की भी तस्वीर हो सकती है। मेरी अहलिया को जानबूझकर फंसाया जा रहा है। फडणवीस ने कहा नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड से रिश्ते हैं। दिवाली के बाद मैं नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड के रिश्तों का सबूत दूंगा। ड्रग्स केस में अब फडणवीस पर नवाब मलिक का हमला। कहा ड्रग पैडलर जगदीप राणा से फडणवीस का रिश्ता। फडणवीस के तहफ्फुज़ में ड्रग्स का धंधा चल रहा था। नवाब मलिक ने अब अरुण हल्दर पर उठाए सवाल। का बगैर किसी जांच की रिपोर्ट कैसे भेज सकते हैं। अरुण हल्दर इतनी जल्दबाजी में क्यों। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवाब मलिक का दर्द झलका। कहा हमारे दामाद पर गलत दफात लगाई गई हैं। मेरे दामाद को फंसाया गया। समीर वानखेड़ी के घर जांच के लिए पहुंचे कौमी शेड्यूल कास्ट कमीशन के नायब सदर अरुण हल्दर। वानखेड़ी की अहलिया ने बताया कि अरुण हल्दर उनके घर जात से जुड़े कुछ बुनियादी दस्तावेज देखने आए थे।
एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की अहलिया का दावा, उनको उनके परिवार को जान को खतरा। परिवार की सिक्योरिटी की मांग की, कहा 3 लोगों ने उनके परिवार की रैकी की। समीर वानखेड़े से मिले कौमी शेड्यूल कास्ट कमीशन के नायब सदर अरुण हल्दर ने वानखेड़े के ओरिजिनल सर्टिफिकेट की जांच की। एनसीबी की विजिलेंस टीम के सामने समीर वानखेड़े का बयान, सभी इल्जामात की तरदीद, कोरे कागज पर साइन करवाने के इल्जाम को बताया मनगढ़ंत कहानी। समीर वानखेड़े ने कहा, ड्रग्स केस को भटकाने की साजिश, केस से जुड़ी सभी जानकारी आला अफसरान के साथ की साझा। समीर वानखेड़े के बचाव में उतरे मरकजी वजीर अठावले, कहा दलित होने की वजह से वानखेड़े को निशाना बनाया जा रहा है। मरकजी वजीर रामदास अठावले का नवाब मलिक पर हमला, वानखेड़े पर लगाए इल्जामात को साबित करें नवाब मलिक। समीर वानखेड़े पर नवाब मलिक ने फिर साधा निशाना, कहा समीर ने मजहब तब्दील नहीं की क्योंकि वो जन्म से मुसलमान है। मुंबई में पूनम सिन्हा ने शाहरुख खान, उनके बेटे आर्यन से की मुलाकात, शाहरुख के घर मन्नत पहुंची थी पूनम सिन्हा। यूपी के कानपुर में कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव ने ली आर्यन खान पर चुटकी, कहा उन्हें बेल मिली है, नोबल नहीं, कोई हुब्बुल वतनी का काम नहीं किया। मुंबई के साबिक पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर कांग्रेस लीडर संजय निरुपम का बड़ा बयान, बेल्जियम में होने का किया दावा। राकेश टिकैत ने ट्वीट कर सरकार को दिया इंतबाह, कहा किसानों को अगर दिल्ली के बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो मुल्क भर में सरकारी दफ्तरों को गल्ला मंडी बना देंगे। दिल्ली के बॉर्डर्स को यरगमाल बनाए संयुक्त किसान मोर्चा की सरकार को धमकी, कहा अगर हमें बॉर्डर से जबरन हटाने की कोशिश हुई तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे सरकार। यूपी के अमरोहा में किसान महापंचायत में राकेश टिकैत का बड़ा बयान, कहा इस बार दिवाली पर किसान दिल्ली बॉर्डर पर ही मनाएंगे। टिकैत ने मरकजी सरकार को फिर दी धमकी, कहा सरकार के पास सिर्फ 26 नवंबर तक का वक्त है, हम मोदी सरकार की 2022 में मुखालफत करेंगे। यूपी के प्रयागराज में बीजेपी ने संगम से निकाली नौका यात्रा, कैबिनेट वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिखाई हरी झंडी। उत्तराखंड में साबिक फौजियों को लुभाने में जुटी कांग्रेस, फौजी एहतराम प्रोग्राम में हरीश रावत का वादा। उत्तराखंड में 5 नवंबर को बंद होंगे गंगोत्री धाम के कपाट, 6 महीने सरमाई माइग्रेशन पर रहेंगी मां गंगा। उत्तराखंड के टिहरी को सीएम धाम ने दी 37 करोड़ की सौगात, पीने के पानी की पंपिंग मंसूबे और ऑक्सीजन प्लांट का की नकाब कुशाई। उत्तराखंड के जसपुर में आम आदमी पार्टी का कांग्रेस एमएलए के खिलाफ मुजाहरा, दफ्तर का घेराव कर की नारेबाजी। देहरादून के विकासनगर में खाई में गिरी बस, 15 लोगों की मौत, 2 जख्मी। यूपी में 9 रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, खुफिया महकमे ने जारी किया अलर्ट। यूपी के बलिया में पुलिस ने 2 मवेशी तस्करों को किया गिरफ्तार, बचने के लिए तालाब में छुपे थे तस्कर। यूपी के नोएडा में नो पार्किंग में कार खड़ी करने पर नौजवान की पिटाई, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। यूपी के रायबरेली में 9वीं की तालिबा और उसकी खाला का गला रेतकर कत्ल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। यूपी के हरदोई में सरकारी एम्बुलेंस में लगी आग, धमाके के साथ सिलेंडर में हुआ विस्फोट, सिपाही समेत 4 लोग झुलसे। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर, एक बदमाश को लगी गोली, किसान से 1 लाख रुपए लूटकर भाग रहे थे बदमाश।
यूपी के जौनपुर में दो फरीक में जमकर हुई मारपीट, 4 लोग हुए जख्मी। बिजली के खंभे को लेकर हुआ था तनाजा, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के बुलंदशहर में साबिक और मौजूदा प्रधान फरीक के बीच खूनी जद्दोजहद, दोनों फरीक में हुई पत्थरबाजी, जमकर चले लाठीडंडे। एमपी के मंदसौर में सीएम शिवराज और मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर के सिक्योरिटी में चूक, होर्डिंग से टकराने से बाल बाल बचा तैयारा। एमपी के रैगांव में स्ट्रांग रूम के बाहर कांग्रेसियों ने डाला डेरा, कांग्रेस उम्मीदवार ने कल्पना वर्मा ने कहा अवाम के आशीर्वाद की रखवाली कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में गाया जाएगा रघुपति राघव राजाराम, सीएम बघेल ने किया ऐलान, बच्चों में यकजहती के जज्बे को मजबूत करना मकसद। इंदौर को मिली 3 नई फ्लाइट्स की सौगात, सूरत, जोधपुर और प्रयागराज के लिए फ्लाइट शुरू। मरकजी सिविल एविएशन वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने वर्चुअली किया इफ्तिताह। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों में एनकाउंटर, 5 लाख के इनामी समेत 3 खातून नक्सली ढेर। यूपी से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाले चंबल पुल पर भारी गाड़ियों की आमद और रफ्त पर रोक, 1 साल में दूसरी बार पुल में आई तकनीकी खराबी। राजस्थान के भरतपुर में जज पर लगे संगीन इल्जाम, 14 साल के बच्चे के साथ कुकर्म का इल्जाम, दोनों फरीक ने दर्ज कराया मुकदमा। राजस्थान के राजसमंद में 3 मंदिरों को चोरों ने बनाया निशाना, 2 किलो चांदी के जेवरात और दान पेटी चुराई। राजस्थान के अजमेर में ऑनलाइन ठगी का शिकार बना नौजवान, बदमाशों ने एप्लीकेशन डाउनलोड करवाकर अकाउंट से 72,000 रुपए निकाल लिए। यहाँ रुकेंगे एक वक्फे के लिए, चलो।